हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट श्लोक की सीरीज चल रही थी हमारी, और इम्पोर्टेंट श्लोक की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं संहिता के अंदर अष्टांग हृदय को। इससे पहले हमने चरक संहिता की बात करी थी। जैसा कि आप सभी कह रहे थे इम्पोर्टेंट श्लोक्स के लिए, तो मैंने आप काफ़ी मेहनत की है ताकि आपको जितने भी इम्पोर्टेंट श्लोक्स हैं वो कवर करा सकूँ। और ये आज हमारी इस सीरीज में लास्ट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इससे पहले हम 7 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है, ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट श्लोक हर सब्जेक्ट के तो मैंने करा दिए, जैसे पदार्थ विज्ञान पेपर 1 पेपर 2, क्रिया शरीर का भी ऐसे ही कराया है, रचना शरीर का भी ऐसे ही कराया है, और चरक संहिता का भी करा दिया है। तो आज हमारा अष्टांग हृदय का बचा है। इसके बाद आपके इंपॉर्टेंट श्लोक के सारे श्लोक कवर्ड हो जाएंगे। ठीक है। अगर जो श्लोक्स मैं करा रहा हूँ, अगर आप उन्हें अपनी नोट्स में, श्लोक नोटबुक डायरी में लिखते हो, कोई भी डायरी में या फिर नोट्स में लिखते हो और इनको याद कर लेते हो, तो इनसे ज़्यादा आपको कोई भी श्लोक याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। देखो, ज़्यादा श्लोक के पीछे अगर आप भागोगे कि मैं और भी श्लोक कर लूँ, 500 श्लोक कर लूँ, 1000 कर लूँ, 2000 कर लूँ, सब कुछ कर लूँ, तो इतने पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे वही श्लोक याद आते हैं जो आप बार बार पढ़ते हो। तो इसलिए मैं आपसे से कम श्लोक ही करवा कोशिश करता हूँ कि कम ही कराऊँ, लेकिन जो श्लोक करवाता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको छोड़ना नहीं होता है। ठीक है। जैसे इसमें टॉप 45 श्लोक यहाँ पर हम करवाने वाले हैं अष्टांग हृदय के अंदर। ठीक है। जिनमें कुछ रिपीटेड भी आपको देखने को मिल जाएंगे, क्रिया शरीर के अंदर, रचना शरीर के अंदर। ठीक है। तो इसी तरह मैं कवर कराता हूँ। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है अष्टांग हृदय का, जिसका नाम है आयुष्कामी अध्याय। देखो, आप याद कर लो कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसका नाम याद होना चाहिए। जैसे मैं पूछता हूँ चैप्टर नंबर 3 का क्या नाम है, चैप्टर नंबर 6 का क्या नाम है, ठीक है, अष्टांग हृदय का, तो आपको ये बाय टिप्स होनी चाहिए, लर्न होना चाहिए। कभी कभी एमसीक्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है, या पीजीटी के पर्पज से के भी लिए इंपॉर्टेंट है, वाइवा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये सभी आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर्स में, जिसमें एक श्लोक आता है आयुर्वेद का क्या महत्व है। तो आयुर्वेद का महत्व बताया एक श्लोक के माध्यम से अष्टांग हृदय के अंदर। आयु कामनीन धर्म अर्थ सुख साधनम। ठीक है। आयुर्वेदो उपदेशो विधेम परमादर। देखो, यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो धर्म अर्थ सुख और साधनम, मतलब धर्म अर्थ और सुख का जो साधन होता है वो कौन होती है? आपकी आयु होती है। भाई, ये आप तीनों चीज़ कब प्राप्त कर सकते हो? जब आपके पास आपकी लाइफ हो। ठीक है। भाई, आपको धर्म भी मिल जाएगा, अर्थ भी मिल जाएगा, सुख भी मिल जाएगा, ये सारे साधन आपको मिल जाएंगे यदि आपके पास आपकी आयु है, लाइफ है। कहते हैं ना यार, लाइफ का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे आपने 3 एष्णाएँ पढ़ी थी चरक के अंदर, प्राण एष्णाएँ, धन एष्णाएँ, परलोक एष्णाएँ। तो प्राण एष्णा पहली एष्णा थी ना, कि सबसे पहले इंसान को उसके प्राण चाहिए, उसके बाद जो बाकी की जो सुविधा है, बाकी की जो चीज़ें हैं वो बाद में चाहिए होती है। सबसे पहले उसको अपना जीवन चाहिए होता है। फिर उसके बाद बताया गया है कि आयु कामनेन धर्म सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशो विधे परमादर। यानी कि देखो, जो भी इंसान अपनी आयु की कामना करता है, वो चाहता है कि मैं लॉन्ग जीऊँ, तो उसको आयुर्वेदिक उपदेशों को विधि परमादर करना चाहिए। मतलब जिस तरह से आयुर्वेद में बताया गया है तो उसको फॉलो करना चाहिए एक तरीके से आयुर्वेद को। ठीक है। आयुर्वेद को ही अपना आइडियल माने। ठीक है। जैसे आजकल तो बहुत एक्टरों का आइडियल मानते हैं, आप अपनी बुकों का आइडियल माने। ठीक है। अपनी संहिता को आइडियल माने और उसी के अनुसार चले, तो आपकी जो लाइफ है वो लॉन्ग हो सकती है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा श्लोक, जो कि अष्टांग आयुर्वेद। अष्टांग जैसे नाम से ही अष्टांग मतलब 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेद। ठीक है। ये 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेद कौन कौन सी है? देखो, पहली है इसमें काय। देखो, काय बाल गृह ऊर्ध्व शल्यम दृष्टम जरा वर्षान अष्टवगानी तस्यामु चिकित्सम येसु संसरिता। तो यहाँ पर पहला है काय। देखो, काय क्या होता है? हमारा जो काय चिकित्सा होती है, जिसको हम इंग्लिश में जनरल मेडिसिन बोलते हैं। ठीक है। फिर बाल आता है। बाल मतलब जो बच्चों वाले डॉक्टर होते हैं ना, पेडियाट्रिक्स वगैरह। ठीक। और उसके बाद आता है गृह। तो गृह क्या होता है? जो भूत विद्या होती है। ठीक है। और ऊर्ध्वांग, ऊर्ध्वांग मतलब जो ऊर्ध्वांग मतलब जो ऊर्जत्रु होती है ना हमारी, क्लाविकल होती है, उससे जो ऊपर वाला पार्ट है, यानी ईएनटी वाले डॉक्टर। शल्य यानी सर्जरी वाले डॉक्टर। दृष्टा, दृष्टा बोलते हैं इसको। इसमें हम अगर तंत्र या विष चिकित्सा को हम पढ़ेंगे, जो हमारा सेकंड प्रॉप का सब्जेक्ट है। जरा, जरा यानी कि जो जो ये मतलब बूढ़े हो गए हैं ना, तो उनको किस तरह से यहाँ पर यंग बनाए रखना है। ठीक है। तो एक रीजनस, एक रसायन थेरेपी भी हम इसमें कराते हैं। वर्षान। ठीक है। वर्षान मतलब वाजीकरण चिकित्सा। ये सारे अष्टवेग होते हैं। ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ठीक। ये आपके सब्जेक्ट ही है, ये आपके आने वाले जो ईयर्स हैं उनमें आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। 200 के शारीर स्थान, 2 के शारीर स्थान। देखो, ते व्यापनो अधि, दे व्यापनो अपि,
हरिणिम आव्यम अधो मध्यम ऊर्ध्वम संश्रय। तो यानी क्या होता है, जो ये सारे स्थान दोष होते हैं वैसे तो ये हमारे सारे शरीर में होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक बताने की आपको ये कोशिश कर रहे हैं। देखो जैसे कि इन्होंने बताया है कि हर नाभ्य अधो, तो ये बताया गया जो नाभि होती है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, अगर आप उसे नीचे देखोगे, नीचे नीचे अम्बिलिकल से नीचे नीचे वाले पार्ट में हमारा वात दोष होता है, ठीक है। और हृदय नाभि, और हृदय और नाभि के मध्य, देखो पहले क्या बताया गया कि हृदय नाभि, देखो नाभि अधो बताया गया है, देन बताया गया है हृदय और जो नाभि है उसके जो मध्य होता है वो पित्त होता है, ठीक। और फिर उसके बाद बताया गया जो हृदय, देखो हर्ण लिखा है ना, इसका पर्याय होता है हृदय, जो हर्ण होता है उसके ऊर्ध्व मतलब हृदय के ऊपर कौन सा होता है, कफ दोष होता है। कफ हो गया, पित्त हो गया, देन वात हो गया, जिनको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि ये हमारे दोष हो गए और ये हमारे स्थान हो गए, ठीक। तो दोष, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। पहला जो दोष बताया है वो बताया है कि वो जो हमारा नाभि होती है, नाभि के नीचे वाले हमारा वात का स्थान होता है, जो कि पित्त का क्या होता है कि जो हृदय होता है एंड नाभि होता है, इन दोनों के मध्य। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना, ठीक है, क्योंकि हर एक आचार्य का अलग अलग होता है। चरक अलग मानते हैं, जैसे चरक चरक है जी, तो चरक का अलग है, पित्त सुश्रुत है, सुश्रुत का अलग है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका जानना कि कौन सा आचार्य कौन से दोष को कहाँ पर स्थित मानते हैं, ठीक है। जैसे कफ को कहाँ पर मानते हैं कि हृदय के जो ऊपर है, हृदय के ऊपर सारा स्थान किसका होता है, कफ का होता है, ठीक। ये बताया किसने, आचार्य भागवत ने। और ऐसे ही आपको आचार्य चरक का भी पता होना चाहिए, ठीक है, और ऐसे ही आचार्य आपको सुश्रुत का भी पता होना चाहिए। मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ, वीडियो लंबी नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर मुझे केवल श्लोक्स आपको कराने हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आता है व्यय आदि के अनुसार दोष की प्रबलता, ठीक है। व्यय आदि, व्यय मतलब क्या होता है, जो एज वगैरह है, एज फैक्टर हो गया, दिन फैक्टर हो गया, रात हो गई, और आहार के यहाँ पर भोजन का समय हो गया, तो इनके अनुसार कौन सा दोष प्रबल रहेगा। कहते हैं ना मेरा सुबह कफ बहुत निकलता है, ठीक है, या फिर देखो जैसे कि आप सुबह उठते हो तो सुबह आप उठने के बाद आपको वेग आता है, ठीक है, मतलब मलमूत्र पुरुष आता है। क्यों आता है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी में अपान वायु बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई रहती है, ठीक है, इस वजह से आता है। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि यार मेरा सुबह थोड़ी देर होने के बाद कफ प्रकोपित होने लगता है, ठीक है, कफ प्रकोपित, या फिर कहते हैं खाना खाने के बाद मुझे कफ आने लगता है। तो ये बहुत सारे, तो यही हमें देखना है, ठीक है। जैसे इसमें बताया गया व्यू, अहो, रात्र और भुक्ता नाम, ठीक है। तो वी सभी शायद लोग जानते होंगे, वो क्या होती है, एज होती है। पहले हम दोष लिखते हैं, दोष वाला फैक्टर, उसके बाद अहो लिखते हैं। अहो क्या होती है आपकी, वी सॉरी वी एल, पहले वी एल तो लिख लो, वी एज लिख लेते हैं, उसके बाद अहो। अहो यानी दिन की बात कर रहा है, अहो रात्र है ना, अहो रात्र, एक अहो और एक रात्र, दिन रात, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा रात्र। उसके बाद आता है भुगतना। भुगतना मतलब भोजन, भोजन के समय में कौन सा दोष प्रकोपित रहता है और कौन सा दोष शमन रहता है। जैसे अब हम बात करते हैं पहले वात, पित्त और कफ की, ठीक है। तो यहाँ पर अब वात की अगर हम बात करते हैं तो अंत में, मतलब अंत में कहने का मतलब क्या है, एज के अनुसार। भाई देखो ये आप जानते होंगे, छोटा बच्चा रहता है उसमें जनरली कफ दोष यानी रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, कफ भरा रहता है, नोज़ में म्यूकस वगैरह आता है, तो उसमें हमेशा छोटा बच्चा होता है उसमें क्या रहता है, हमेशा कफ भरा हुआ रहता है, जिसको हम बोलते हैं आदि। आदि मतलब शुरुआत में। अब जैसे पित्त है, तो पित्त किस में रहता है, जैसे यंग एडल्ट, जैसे हम लोग 20 से 22 साल की उम्र में जो होते हैं ना, तो उनमें क्या रहता है, पित्त ज़्यादा रहता है। पित्त रहने का क्या कारण है, क्योंकि देखो यार जो गुस्सा वगैरह आता है वो क्यों आता है, कहीं ना कहीं पित्त इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मध्य में, अब जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है, 60 से 65 साल, जैसे आयुर्वेद में 65 साल के बाद ओल्ड बताया गया है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, इसके अंत में क्या हो जाएगा, यहाँ पर वातदोष का प्रकोप रहेगा, ठीक है। और ऐसे लोगों को हम अव्यंग वगैरह और रसायन वगैरह ऐसे थेरेपी हम देते हैं। फिर हम बात करते हैं दिन में, ठीक है, तो दिन का जब अंत होता है, ठीक है, दिन का जब अंत होता है तो इसमें वातदोष प्रकोपित रहता है, ठीक है। और जो मध्य रहता है, जब दोपहर का समय रहता है तो इसमें पित्त दोष रहता है, ठीक। और जब हमारा स्टार्टिंग होता है सुबह सुबह, जो हमारे यहाँ मुंह में से, नोज में से जो मल निकलता है, इसकी वजह से ये कफ प्रकोपित रहता है। फिर हम बात करते हैं रात्रि की, तो रात्रि के अंत में, ठीक है, जब रात्रि का अंत होता है, ठीक है, तो वहाँ पर रहता है। देन उसके बाद मध्य में पित्त रहता है। देन उसके बाद आदि में क्या रहे, कफ रहता है। देखो इसको मैं समझाता हूँ आपको। देखो जब आगे जाकर आप निद्रा का पढ़ोगे तो निद्रा में बताया गया है कि जो कफ होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, निद्रा के लिए।
जब मान लो 10-11 बज रही है, 10 से 11 जब बज रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका कहीं ना कहीं कफ दोष प्रकोपित होगा और कफ दोष बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या आएगी, आपको निद्रा आएगी। ठीक है। अब जैसे ही 1 से 2 बजते हैं तो वहाँ पर क्या पित्त दोष बढ़ने लगता है। ठीक है। आप कभी भी प्रैक्टिकल देखना कि जब आप ज़्यादा देर तक जग जाते हो तो आपको भूख लगना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वह रात में क्या होता है, पित्त दोष बढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि जो आपने पहले खाना खाया उसको पचाने का भी तो कार्य करना है। देन उसके बाद जब सुबह होने लगती है, जब 4 से 5 बजने लगते हैं, रात्रि का जो अंत होता है, तो उसमें क्या है, आपका जो वात दोष है वो प्रकोपित रहता है, क्योंकि अब उसे मलों का वेगों का त्याग करना होता है। ठीक है। देन उसके बाद हम भोजन की बात करते हैं। तो बात देखो अंत में, तो जैसे हम स्टार्ट कफ से, जैसे आप कफ से स्टार्ट क्या करो तो जल्दी समझ जाओगे। जब भी आप खाना खाते हो तो सबसे पहले आपकी बॉडी में क्या होता है, आदि में स्टार्टिंग में कफ प्रकोपित रहता है। कफ प्रकोपित कैसे रहता है, आप ये चीज़ को फील भी कर सकते हो कि जब भी आप खाना खाते हो तो आपके मुंह में सलाइवा होता है, जो कि क्या करता है, फूड को थोड़ा सा क्लेद युक्त कर देता है, स्निग्ध कर देता है, तो वो कफ की उत्पत्ति करता है। देन उसके बाद जब वो आहार में जाता है, अमाशय वगैरह में जाता है, ठीक है, स्टोमच में जाता है, तो वहाँ पर HCl वगैरह की, बाइल जूस की, इन सब का सिक्रीजन होता है जो उसको पित्त से कर देता है। देन उसके बाद आता है वात। तो वात, एक मिनट स्टार्ट करते, एक फ़ोन आ गया था बीच में। ठीक है। तो हम वात की बात कर रहे थे। तो वात में क्या आता है यार, देखो फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, कहाँ पे थे हम। जैसे हम भोजन खाते हैं तो भोजन खाने के बाद क्या होता है, आपकी बॉडी में वात प्रकोपित होता है, क्योंकि जो भोजन आपने खाया है उसको आपको बॉडी में सारी जगह पहुंचाना होता है, तो इसलिए लास्ट में क्या होता है, वात प्रकोपित होता है। जब आहार जब आप भोजन का नियम पढ़ोगे ना, कि भोजन किस तरह से बताया, सबसे पहले आपको ऐसा आहार विहार खाना है जो आपकी बॉडी में कफ को प्रकोपित करे। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कफ क्या करता है, आपकी बॉडी में जो भी वात वगैरह होता है उनका शमन करने का कार्य करता है। उसके बाद आपको ऐसा आहार विहार खाना है जो आपको पित्तवर्धक हो। ठीक है। क्योंकि वो आपके जूस वगैरह, एंजाइम वगैरह इनको सिक्रीशन करने का काम करता है। देन उसके बाद वातवर्धक, कटु, तिक्त, कषाय वाले आहार का सेवन करना है, ताकि आपकी बॉडी में पूरी तरह से वो आहार को पहुंचा सके। ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको ये श्लोक समझ में आए होंगे। देखो अब हम बात करते हैं दोष के गुण के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। ऐसे वात दोष के जो गुण होते हैं वो रुक्ष होता है, लघु होता है, शीत होता है, खर होता है, सूक्ष्म होता है, चलो होता है, अनिल। अनिल वात का ही पर्याय होता है। ठीक है। तो ये सारे जो गुण है, ये कितने गुण है टोटल, ये होते हैं 6 गुण, जबकि पित्त और कफ के कितने होते हैं, 7 गुण होते हैं। ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है बात, MCQ के लिए। तो पित्त के 6 गुण और वात के 6 गुण, और पित्त और कफ के 7 गुण। ठीक है। तो यहाँ पर देख लेना, रुक्ष ड्राई होता है, ये सारे नॉर्मल से टर्म है, जैसे ड्राई। ठीक। और लघु इज लाइट, शीत इज कोल्ड, खर इज मतलब रफ वगैरह कोई चीज़ है, तो सूक्ष्म मतलब कोई चीज़ छोटी है, चलो मतलब कोई चीज़ मोबाइल है। तो ये सारे पर्याय किसके होते हैं, यहाँ पर वात के होते हैं। देखो अनिल को मत लगा लेना, अनिल पर्याय होता है वात का या वायु का। फिर पित्त में क्या होता है, स्नेहम होता है, मतलब कोई ना कोई फैंटली सी चिकनी सी चीज़ होती है। तीक्ष्ण होता है, मतलब शार्प होती है। उष्ण होती है, लाइट, ये भी देखो लघु होता है। सेम, 2 चीज़ सेम हो गई। ठीक है। अगर अच्छा MCQ बनेगा तो पूछा जा सकता है कि लघु किनके दोष का गुण है, तो आपको वात और पित्त दोनों का ये टिक मारना होगा। देन उसके बाद विस्तरम, सरवम एंड द्रवम। तो विस्तरम क्या होता है, थोड़ा स्मेली सा होता है। एंड सरवम क्या होता है, जो चीज़ कोई फ्लो करती हो, बहती हो। और द्रवम भी क्या होता है, लिक्विड सा ही होता है। कफ के क्या होता है, स्निग्ध होता है। स्निग्ध मतलब अनकॉन्टिन्यूस होता है ना, एक तरीके से स्मूथ, स्मूथ तो नहीं कह सकते, स्निग्ध आप देख लेना एक बार। शीत क्या होता है, कूल होता है। गुरु मतलब हैवी, कोई मंद, मंद मतलब कोई चीज़ डल है, एक तरीके से स्लो है। सुलेक्षण को हम बोले तो फाइन। ठीक है। मृत से मतलब कोई चीज़ स्टिकी है, और स्थिर मतलब कुछ स्टेबल है। ठीक है। तो इस तरह से याद रख सकते हो। देन ये 20 गुण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, ये वाले बहुत जगह आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। जो गर्भादि गुण है, मैंने तो इसी श्लोक से 20 गर्भादि गुण याद करे थे। ठीक। तो इसका श्लोक क्या है, गुरु मंद हिम स्निग्ध सुलेचन सुलेचन, देखो सुलेचन 2 बार नहीं होगा, सुलेचन सांद्र होगा। सुलेचन सांद्र, मृदु स्थिरा, गुणा सूक्ष्म विद्या। यहाँ पर 10 गुण बताए हैं। इन 10 गुण के अपोजिट और 10 गुण होते हैं, तो टोटल मिला के 20 गुण आ जाते हैं। जैसे गुरु का हो जाता है लघु, मंद का तीक्ष्ण, हिम का उष्ण, स्निग्ध का रुक्ष। तो इस तरह से यहाँ पर कुल मिला के टोटल 20 गुण हो जाते हैं, जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है। और इनको याद रखने के साथ साथ आपको यहाँ पर ये अपोजिट गुण वाले भी पता होने चाहिए कि इसका क्या अपोजिट गुण है। ठीक है।
और आप इनके अपोजिट उनको नहीं करोगे तो कोई यहाँ पर काम का आपके नहीं रहने वाला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए यार, कर लेना इसको। ठीक, तो जैसे मैं बता देता हूँ, गुरु का लघु होता है, मंद का तीक्ष्ण, हिम का उष्ण होता है, स्निग्ध का रुक्ष होता है, श्लेषण का खर होता है। ठीक है, सांद्र, सांद्र मतलब कोई चीज़ एक तरीके से, मतलब मैं सांद्र को कैसे समझाऊँ आपको, जैसे कोई चीज़ सॉलिड हो, मतलब इसकी फ्लूइड, ऐसे मतलब सांद्र यार एक चीज़ कोई सॉलिडिटी हो, मतलब वो फ्लो ना कर रही हो। ठीक है, और सांद्र का अपोजिट क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा, मतलब कोई चीज़ फ्लूइड हो। देन हो जाता है मृदु। ठीक है, कोई हो जाएगा तो मृदु, तो उसको आप तीक्ष्ण बोल दोगे, कोई बोले स्थिर तो उसको आप चल बोल दोगे। ठीक है, फिर सूक्ष्म है तो उसका स्थूल बोल दोगे। देन आ जाता है विशद। ठीक है, तो विशद का क्या बोल दोगे, पिछिल बोल दोगे, तो पिछिल, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इनके अपोजिट गुण हो जाएंगे। इस तरह से आप 20 गुण याद रख सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं रोग एंड आरोग्य के कारण। ठीक, तो रोग और आरोग्य के कारण क्या बताए गए हैं, देखो कि काल अर्थ कर्माणम योगम हीन मिथ्या अतिमात्रक संयोग विज्ञा रोग आरोग्यम कारणम। देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो 3 चीज़ें मैंने आपको चरक संहिता में बताई थी ना, कि रोग और आरोग्य के, मतलब अगर आप काल का, अर्थ का, कर्म का, यानी वही आसात्म इंद्र से योग, प्रज्ञा, अपराध और परिणाम, इन तीनों चीज़ों को अगर आप हीन, मिथ्या या अतियोग करोगे तो आपको रोग हो जाएगा, और समयोग करोगे तो आप आरोग्य रहोगे। ठीक है, रोग्य और आरोग्य, तो इस तरह से ये कारण होते हैं। ठीक, अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो आपको लेक्चर देखने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल सहित चीज़ों को समझाया जाता है। मैं नहीं चाहता ये वीडियो काफ़ी लंबी हो आपके लिए। देन उसके बाद रोगी रोगी की परीक्षा की हम बात करते हैं। तो रोगी की परीक्षा दर्शन स्पर्शन परीक्षा, दर्शन स्पर्शन प्रश्न है। ठीक है, तो मैंने याद किया था डीएसपी करके, दर्शन स्पर्शन प्रश्न। देखो दर्शन पे क्या होता है, मतलब देखना, इंस्पेक्शन करना, और स्पर्शन क्या मतलब टच वगैरह करना। ठीक है, अब टच भी दो, एक तो पैल्पेशन होता है, एक होता है प्रकर्षण। ये चीज़ नहीं पता है तो हिस्ट्री टेकिंग में आपको समझाई जाएगी ये चीज़ें, अभी तो खैर आप हिस्ट्री टेकिंग नहीं करने वाले हो। देन पर्सन इंटोग्रेशन वगैरह होता है, तो ये हम किसी को रोगी की परीक्षा कर सकते हैं। ठीक है, रोगी की परीक्षा हो गई। ठीक है, तो उसके बाद आता है कि रोग की परीक्षा। अब रोग की परीक्षा के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो आपको देखना पड़ेगा कि रोग निदान क्या, प्रागुल, रूप, लक्षण, उपसय, आपत्ति भी। तो यानी 5 चीज़ देखनी पड़ेगी। जैसे आप आगे चल के देखोगे, ये जो चीज़ है, 5 जो रोग की परीक्षा है, इनको हम बोलते हैं निदान पंचक। इनको हम बोलते हैं निदान पंचक, मतलब मतलब रोग का कारण के, मतलब रोग का कारण है, मतलब डिजीज ऐसी थोड़ी हो रही है भाई, ऐसे नहीं है कि डिजीज नहीं हो गई है। पहले आपने निदानों का सेवन किया होगा। जैसे मान लो आपकी बॉडी में कफ दोष प्रकोपित हो रहा है, और कफ दोष के प्रकोपित होने की वजह से आपको कोई व्याधि हो रही है, तो वो जो स्टार्टिंग से हुई है वो क्या होगा भाई, कहीं ना कहीं निदानों का सेवन करा होगा, आपने गलत आहार विहार का सेवन करा होगा। ठीक है, और उसके बाद उसके कुछ प्री सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, यानी पूर्व रूप, बोले इसको प्रागो बोल रहे हैं यहाँ पर, पूर्व रूप आए होंगे। ठीक है, आपको लगेगा यार मेरी बॉडी में थोड़ी थकावट सी हो रही है, कहीं ना कहीं वो प्री सिम्टम्स है। देन उसके बाद सिम्टम्स आएंगे, रूप आएंगे। ठीक है, फिर आपको लक्षण दिखने लग जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गए, पूर्व रूप हो गए, रूप हो गए, देन उसके बाद लक्षण आने दिखने लग जाएंगे। ठीक है, देन देखो यहाँ पर जो लक्षण है ना, ये रूप के अंदर ही कंसिडर किए जाते हैं कि प्रागुल, रूप, लक्षणम। ठीक है, और फिर आता है उपसय। उपसय मतलब क्या होता है, एक तरीके से उपसय मतलब होता है थेरेप्यूटिक ट्रायल। देखो 2 चीज़ें, एक उपसय, एक होता है अनुपसय। उपसय हम तब करते हैं जब हमें किसी डिजीज़ के बारे में भी नहीं पता है, हमें सिम्टम दिख रहे हैं, लेकिन उन सिम्टम को बेसिस पे हमें 2-3 चीज डिजीज़ों का साइन लग रहा है कि यार ये डिजीज़ भी हो सकती है। जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, होम्योआर्थराइटिस में तो हम क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल ही तो करते हैं, कि अगर जॉइंट्स पे तेल लगाने से वात बढ़ गया तो ये आम वात हो जाएगा, घट गया तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगा। तो ये हम क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल करते हैं। उसके बाद आपत्ति आ जाते हैं। आपत्ति हम बोलते हैं संप्राप्ति, मतलब पैथोजेनेसिस। तो हमें उससे क्या होता है, पूरा रोग का ज्ञान हो जाता है कि रोग का क्या कारण था, क्या लक्षण थे, क्या सिम्टम वगैरह थे, जो भी पूरी हिस्ट्री टेकिंग लेके सारा इनिशियल पूरी कंप्लीट नॉलेज हो जाना किसके अंदर आ जाती है, आपत्ति या संप्राप्ति के अंदर आ जाती है। ठीक, तो ये 2 चीज़ों को अच्छे से याद रख लेना कि कौन रोग की परीक्षा है, कौन रोगी की परीक्षा है। भाई रोगी की क्या ही परीक्षा, जो पेशेंट आएगा उसमें ये आप उसे देखोगे, टच करोगे, पल्परेट करोगे, तो ये सारे किसमें आ जाएंगे, रोगी। और रोग के लिए आपको देखना है कि रोग के लिए आपने क्या आहार विहार का सेवन किया है, क्या उसके सिम्टम्स वगैरह आए थे, तो इस तरह से। और यहाँ पर जो 20 गुण है, देखो इसमें जो हम भूल जाते हैं ना, ये तो आप सारी श्लोक याद कर लोगे, लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं, जैसे कि सिलेक्शन का अपोजिट भूल जाते हैं। ठीक है, और सांद्र का अपोजिट भूल जाते हैं, और 1-2 और है, जैसे कि सिलेक्शन हो गया,
विसदा का भूल जाते हैं। तो 2-4 जिनको आप लिख लेना अंडरलाइन करके और इनको अच्छे से याद कर लेना। तो अब हम बात करते हैं शारीरिक दोषों की परम औसत। देखो शारीरिक दोष कौन से, वात पित्त कफ है, तो उनकी यहाँ पर सबसे श्रेष्ठ औसत कौन सी बताई है। तो शरीर जानाम दोषानाम कर्मेन परम औषधम वस्ति विरेको वमन तथा तेल घृतम मृदु। देखो यहाँ पर दोनों औसत बता दें कि दोषों को समन करने के लिए भी और दोषों को यहाँ पर शोधन करने के लिए भी। देखो मैं तेल बनाता हूँ, पहले मैं दोष का बताता हूँ कौन दोष, और देन उनको शोधन करने के लिए एंड समन करने के लिए। देखो सीक्वेंस हमारा वात दोष वाला, पित्त दोष वाला, कफ दोष वाला ही रहेगा। देखो अगर शोधन करना है तो वात के लिए जो बेस्ट होती है वो होती है बस्ती, और पित्त के लिए जो बेस्ट होता है वो होता है विरेचन, और कफ के लिए जो बेस्ट होता है वो होता है वमन। शोधन क्या होता है, आई थिंक सभी लोग जानते होंगे। जब बॉडी के दोषों को पूरी तरह से शांत करना हो तो शोधन, और जब केवल बॉडी के दोषों को समन करना हो मतलब शांत कर देना हो, जैसे कफ दोष का प्रकोपित हो गया, वात दोष प्रकोपित हो गया, तो उनको बस दवा देना है, ठीक है। लेकिन शोधन में क्या करते हैं, जो बढ़े हुए दोष है उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। इतना आप समझो, कैसे निकालेंगे वो तो हम इन सारे पंचकर्म के प्रोसेस में देखेंगे। अब वात के लिए आपको यहाँ पर तेल, पित्त के लिए घृत, और कफ को शांत करने के लिए यहाँ पर मधु, ठीक है। इन चीज़ों से फैमिलियर हो जाओ, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये आपके लिए आएंगे भी, ठीक। तो यही बताया गया है इसमें कि शरीर जो दोषों की परमानेंट औषध क्या होती है। वस्ति विरेको वमनम, वस्ति इज़ फॉर वात, विरेको इज़ फॉर पित्त, वमन इज़ फॉर कफ, तेल फॉर इज वात, घृत इज कैर पित्त, मधु फॉर इज कफ। ये हमारा कर्म से बताया गया है और आपको इस तरह से यहाँ पर ही ध्यान रख लेना है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो उसके बाद मन दोषों की परम औसत। देखो ये हमारे मानसिक दोष जो होते हैं उनकी हमने औसत आचार्य के अनुसार भी देखी थी। अगर आप लोगों को याद होगी तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा रिलेट कर सको, जैसे इसमें भी कहीं ना कहीं सिमिलर ही है कि धी धैर्य आत्मविधि ज्ञान मनोदोष ज्ञान परम औसतम। तो मतलब धी हो, मतलब धी धैर्य, मतलब धी मतलब बुद्धि एक तरीका से धारण करने वाले, धैर्य हो, और आत्म आदि विज्ञान हो, मतलब ठीक है। कहते हैं ना कभी कभी हम जो मानसिक वाले दोस्त के पेशेंट होते हैं उनको हम डरा के समझा के, तो इस तरह से, या फिर उसको ज्ञान वाली बातें करके, ठीक है, तो ये सारे नॉलेज दे के उसको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो इस तरह से, ठीक है। और इसमें मैं एक प्रश्न और पूछता हूँ, जो मैंने अभी यहाँ पर सारे दोस्तों की परामर्श बताया कि कौन सी ऋतु में कराना चाहिए। देखो समन तुम कभी भी करा सकते जब भी दोस्त प्रकोपित हो रहा है, लेकिन शोधन हमें कौन सी ऋतु में कराना चाहिए ये आप लोग मुझे यहाँ पर बताने वाले हो, ठीक है। कि वो वस्ती यानी वात के लिए जो वस्ती कौन से में कराते हैं, पित्त के लिए कौन से में कराते हैं, और कब जो वमन करा रहे वो कौन से में कराते हैं, ठीक। उसके बाद हम 5 चतुष्टय हम देखते हैं, ठीक है। तो चिकित्सा के यहाँ पर 4 पाद आ जाते हैं। पहला आता है विशेषज्ञ डॉक्टर होता है, जो द्रव्य मतलब औषध, ठीक है। किसी भी अगर डिजीज़ को ठीक करना है तो उसके लिए मेडिसिन तो चाहिए ही होती है। देन उसके बाद उपस्थाता, उपस्थाता क्या होता है, जो परिचारक होता है, जो नर्स वगैरह होती है, ठीक है। और रोगी चाहिए होता है। 5 चतुष्टयम, ये चिकित्सा के 4 पाद होते हैं। एंड चिकित्सा निर्देशन प्रत्येक तचुर्गुणम, मतलब ये जो 4 पाद होते हैं इन सभी के भी और 4 गुण होते हैं, ठीक है। बीसक के 4 गुण होंगे, द्रव्य के भी 4 गुण होंगे, उपस्थाता के भी और रोगी के, जो कि यहाँ पर हम नीचे देखने वाले हैं। जैसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर बीसक के चतुर्विध गुण। तो बीसक के चतुर्विध कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है दक्ष तीर्थ शास्त्राय, दक्ष होना, तीर्थ शास्त्राय होना, दृष्ट कर्मा, सूचिक। देखो दक्ष क्या होता है, दक्ष मतलब एक तरीके से बुद्धिमान, जो शीघ्र कार्य काम करने वाला हो। कहते हैं यार ये अपनी चीज़ों में बहुत दक्ष है, मतलब अपनी चीज़ों को बहुत जल्दी कर देता है, ठीक है। फिर होता है तीर्थ शास्त्रार्थी। तीर्थ शास्त्रार्थी का मतलब ये होता है उसको थ्योरेटिकल नॉलेज है, भाई उन्होंने अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया है, जिस तरह से आप अब ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। तो तीर्थ शास्त्र का मतलब यही होता है कि गुरु से अपना उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आता है दृष्ट कर्मा। दृष्ट कर्मा का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर देखो एक होता है हमारा थ्योरेटिकल नॉलेज, एक होती है प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब उस चीज़ को देखा भी हो, दृष्ट करा हो, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ की प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लेते हो और थियोरेटिकली पढ़ते हो तो यकीन मानिए आपका पढ़ना रद्दी है, बिल्कुल जीरो है। बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के आप कुछ नहीं सीख सकते। आप जब आगे जाके क्लिनिकल में देखोगे तो आप वहाँ पर खुद देखोगे केवल आपका पढ़ा हुआ 10% काम आता है, ठीक है। तो दृश्य में प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। एंड सूची विषक, सूची का मतलब होता है, मतलब सूची विषक मतलब साफ सुथरा डॉक्टर होना चाहिए। साफ सुथरा का मतलब शारीरिक और मानसिक, देखो दोनों मन से,
दोनों मन से जो डॉक्टर है वो कैसा होना चाहिए, सूची होना चाहिए। देखो जब आगे जाके आप एक डॉक्टर बनोगे और जब स्टेथोस्कोप से किसी लेडीज़ वगैरह के चेस्ट पे रखना होगा या फिर बैक पे रखना होगा, तो आपका मन वहाँ पर शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, आपके मन में कोई भी उसके प्रति दुर्भावनाएं नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सारे आचार्य ने बताई भी गई है, और हिपोक्रेटिक ओथ वगैरह भी होती है, वो सारे आपको ली जाती है। ठीक है, लेकिन बात अलग है, बहुत सारे जो डॉक्टर है, गलत डॉक्टर है, वो भूल जाते हैं इन चीज़ों को। उसके बाद हम बात करते हैं औषधि के चतुर्विध गुण को। देखो औषधि के 4 गुण कौन कौन से बताए। बहुकल्पम, बहुकल्पम मतलब कह रहा है कि वो मात्रा बहुत अधिक होनी चाहिए। बहुगुण मतलब ऐसा नहीं है केवल एक औषध का एक ही गुण होना चाहिए, बहुत सारे गुण भी होने चाहिए। ठीक है, तो क्या हो गया, बहुकल्पम हो गया, बहुगुणम हो गया। धन संपन्न होना चाहिए। ठीक है, संपन्न होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जिस रोग के लिए दी गई है उसको ठीक कर देना चाहिए, एंड योग्य औषध होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं परिचारक के गुण। देखो परिचारक कौन होता है भाई, अटेंडेंस वगैरह, नर्स, कंपाउंडर, जो भी आपको समझना है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अनुरुक्त। ठीक है, अब अनुरुक्त क्या होता है, अनुरुक्त मतलब जो नर्स वगैरह होती है वो किस जो भी पेशेंट होता है उसके प्रति स्नेह का भाव रखे। ऐसा नहीं है यार उसका टांग टूट गई या पस वगैरह हो गया, सड़ गया है, तो उसे नर्स भी ऐसे फील करा रही है कि तुझमें से बदबू आ रही है, मुझसे दूर रहना, वो वगैरह ऐसा फील नहीं कराना चाहिए। ठीक है, जो वहाँ पर बेड पे लेटा हुआ होता है हॉस्पिटल के अंदर, तो वो हमेशा अपने आप को लोअर फील करता है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसके मन में इतनी सारी बातें चलती रहती है फैमिली से रिलेटेड या कुछ और भी, तो आपको इसे ऐसे नहीं फील कराना है कि आप वो एक बोझ बन गया है। ठीक है, उसको प्रति स्नेह दिखाना है कि सर आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, हम आपके साथ हैं, डॉक्टर आपको पूरी मेहनत करेंगे ठीक करने के लिए, आप बिल्कुल स्वस्थ होकर यहाँ से जाओगे। तो ऐसे इसको आत्मविश्वास देना है। उसके बाद सूची, सूची होना चाहिए, जैसे यहाँ पर डॉक्टर को भी सूची होना चाहिए ना, जो नर्स वगैरह होती है। ठीक है, मेल और फीमेल का आजकल तो दोनों नर्स रहते हैं, तो उन दोनों को कैसा नहीं मन से शुद्ध रहना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं मेल नर्स है तो फीमेल अगर पेशेंट है तो उसके प्रति कोई गलत भावना हिला रहा है। ठीक, देन उसके बाद बुद्धिमान होना चाहिए। बुद्धिमान कहने का यहाँ पर मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई इमरजेंसी वगैरह केस है, ठीक है, और डॉक्टर वहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है, तो आपको क्या करना है, जैसे चेस्ट वाला इमरजेंसी केस है तो आपको एट्रोपिन वगैरह, ठीक है, ऐसा कोई इंजेक्शन दे दे ताकि इसका जो यहाँ पर ब्लड क्लॉट बना हुआ है, ठीक है, क्लोपिड्रिग्रोल आती है, ठीक, वो क्या करती है उस ब्लड क्लॉट को डिजोल्व कर देती है। जैसे हार्ट के लिए बताया जाता है डिस्प्रिन है, क्लोपिड्रिग्रोल है। ठीक है, तो ये सारी टैबलेट एट्रोस्टेटिविन। ठीक है, तो ये सारी टैबलेट बताया जाता है कि ब्लड क्लॉट में यहाँ पर आपको घोलने की रिस्पॉन्सिबल हो। देखो देना नहीं है किसी को, जनरल नॉलेज है। ठीक है, अभी आपके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से बुद्धिमान होना चाहिए। या फिर कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हो या फिर बहुत हार्ट बीट कम हुई हो, अगर बहुत कम हार्ट बीट हो गई है तो उसको मैं एडेनलिल वगैरह, नॉन एडेनलिल वगैरह ये इंजेक्शन आप दे सकते हो। इसके बाद आता है, तो ये होगी ना अनुरुक्त, सूची हो गई, दक्ष हो गई। देखो पहला हो गया सूची हो गई, दक्ष। दक्ष मतलब शीघ्र कार्य हो, हर काम को शीघ्र तरीके से करे। ऐसे नहीं है कि एक ही पेशेंट पे आराम से काम कर रही है, अगर 10 पेशेंट लेटे तो शीघ्र शीघ्र जल्दी जिस पेशेंट को जो ड्रिप वगैरह चढ़ानी हो, जो एनएस वगैरह है, वो सारा यहाँ पर जल्दी जल्दी कर सके। उसके बाद आता है रोगी के चतुर्विध गुण। तो रोगी का चतुर्विध गुण क्या होता है, पहला होता है आड्य रोगी। देखो आचार्य भागवत ये मानते हैं कि अगर कोई रोगी है और उसको इमरजेंसी केस वगैरह, तो उसके पास पैसे तो होने चाहिए। ठीक है भाई, पहले के टाइम में वो पंचकर्मा करते थे, पंचकर्मा बहुत महंगी होती थी। ठीक है, आप एक बार देखना कि 25-25 हज़ार के पंचकर्मा होते हैं, वमन, विरेचन, वस्ती, तो आप देखना कि कितने महंगे महंगे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि आड्य रोगी होना चाहिए, मतलब रोगी धनवान होना चाहिए, रोगी के पास पैसा होना चाहिए ताकि वो ट्रीटमेंट से वंचित ना हो, मतलब सभी ट्रीटमेंट उसे मिल सके। दूसरा होता है भीषक वश्यो। भीषक वश्यो का क्या मतलब है कि मतलब जो भी रोगी है ना, वो डॉक्टर की बात को माने। ठीक है, अब डॉक्टर ने कहा है कि आपको परहेज करना है खट्टी चीज़ों का, छाछ का, चावल का, जो भी वो बताते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, वही चीज़ खा रहे हो, तो वो डॉक्टर की बात नहीं मानना, वो एक अच्छा रोगी नहीं है। देन होता है ज्ञापक। ज्ञापक का मतलब जैसे नाम से क्लियर है कि ज्ञान होना, किसी चीज़ का ज्ञान होना कि रोग का क्या कारण रहा है, मतलब मैंने किन किन हितों का सेवन करा था जिसकी वजह से मुझे ये चीज़ हो गई है। या फिर वो बता रहा है सर मैंने कॉन्टिन्यूटेड फूड और वाटर खाया है, तो डॉक्टर समझ रहा कोई ना कोई इन्फेक्शन वगैरह, बैक्टीरिया या फिर वायरल इन्फेक्शन हो गया है, इस तरह से। देन होता है कि सत्व। सत्व मतलब सात्विक, देखो दो होती है, सात्विक, रासिक, तामसिक। प्रकृति की बात कर रहा है, इसकी जो प्रकृति होनी चाहिए वो सात्विक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे सारे यहाँ पर अभी गुण बताए गए हैं। देन उसके हम बात करते हैं व्याधि के भेद के बारे में। देखो व्याधि के भेद में क्या कह रहे हैं आचार्य भागवत की, साध्यम असाध्यम इतिम व्याधिन दुविधा तो पुनर्दुविधा। मतलब देखो पुनर्दुविधा कौन कौन से होते हैं, सुख साध्यम, कृष साध्यम, याप्यो, यासन और बुकरम।
देखो आचार्य बागवट बोलते हैं जो व्याधियाँ होती है ना, व्याधि दो प्रकार की होती है। एक होती है सुख साध्य, मतलब ऐसी बीमारी में आपको इजली क्योर हो जाएगी। दूसरी होती है हमारी असाध्य, मतलब वो क्योर नहीं होगी। ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि जो ये दो व्याधि है उनका पुनः दो भेद है। एक होता है, सॉरी सुख साध्य नहीं होगी, ये होती है साध्य, केवल साध्य और असाध्य। उन्होंने बोले साध्य असाध्य के पुनः दो भेद है। पहला होता है सुख साध्य, दूसरा होता है कृशाध्य। और असाध्य के भी दो भेद होते हैं, एक होते हैं याप्य, एक होता है अनुगुण। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ आती होगी, सर बोल रहे होंगे सर इतना आराम आराम से इतने ऐसे क्यों पढ़ा, केवल श्लोक मतलब बता दो हम समझ लेंगे। देखो मैं ये चाह रहा हूँ कि ताकि आप अच्छे से इनको याद कर सको। ठीक है। तो सुख साध्य में क्या बताया गया है, देखो सुख साध्य जो इजीली क्योर होगी, जैसे बुखार वगैरह हो गया तो नॉर्मल आसन ठीक हो जाएगा। कृ साध्य में क्या हो, मतलब जिनको ठीक करने में थोड़ा पेन हो, जैसे कि बोन फ्रैक्चर वगैरह आ गया तो वहाँ पर ये ठीक तो हो जाती है लेकिन पेन भी में होता है। या पे में क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी डिजीज होती है जैसे कि आपकी लाइफ टाइम चलती है, जैसे कि थायराइड वगैरह हो जाते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस वगैरह हो जाते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अनुक्रम में क्या होता है जिनका कोई क्योर ही नहीं है, जैसे मान लो एड्स हो गया, फोर्थ स्टेज का कैंसर हो गया। फोर्थ स्टेज में यार बहुत ही कम चांसेस होते हैं, रेयर चांसेस होते हैं कि कोई इंसान बच जाए। ठीक है। अब ये मत कहने लगना सर बच जाते हैं, मैं तो एक आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक। अब हम बात करते हैं अष्टांग सूत्र का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है दिनचर्या दी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसमें अंजन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर दो प्रकार के अंजन बताए गए हैं अभी आपके फर्स्ट प्रॉफ के अनुसार, सोवीर अंजन और रस अंजन। देखो सोवीर अंजन और रस अंजन, देखो जो हाँ अंजन हमें कब करना होता है, वैसे तो हम पूरा सीक्वेंस देखेंगे कि हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उस जलपाल का सेवन करना है, मुख प्रक्षालन करना है, मल त्याग करना है, दंत धावन करनी है, फिर अंजन लगाना है, गंडूस करना है, व्यायाम करना है। ये एक पूरा सीक्वेंस है जो कि आपको मेरे लेक्चर के अंदर देखने को मिल जाएगा। अभी मैं आकर बात नहीं करूँगा। अभी आपको देखना है कि अंजन दो प्रकार का होता है, सोबीर रस अंजन। जो सोबीर अंजन का जो प्रयोग बताया गया है वो बताया गया है सोबीर अंजनम नित्यम हितम अक्षरम अक्षरम भेजा। तो देखो सोबीर अंजन का जो प्रयोग बताया गया है वो आपको नित्य बताएगा, मतलब आप इसको रेगुलर के यूज़ में कर सकते हो, मतलब रेगुलर इसको लगा सकते हो। ठीक है। और ये कैसा होता है आपके लिए हितकारी होता है। ठीक है। देखो साइड अभी आपको ढोल की सी बात सुनाई दे रही होगी, तो वो यहाँ पर मेरी मम्मी है जो इनको संगीत का बहुत शौक है, वो ढोल बजा रही है। ठीक है। इसको थोड़ी सी अगर आ रही है, वैसे तो कम ही आ रही है, तो इसको थोड़ा आप नेगलेक्ट करना। ठीक। देखो बंद हो गई है। चलो देखो सोबिरम अंजनम मैं बता रहा था कि नित्यम हितो मक्षणम बजात, मतलब सोबिर अंजन का आप नित्य मतलब रेगुलर बेसिस पे आप प्रयोग कर सकते हो। ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अभी जो सोबिर अंजन है इसको अगर हम मॉडर्न से रिलेट करें तो उसको हम बोला जाता है SB2S3। देखो SB किसको हम बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, एंटीमोनी सल्फाइड। ठीक है। इसको हम बोलते हैं एंटीनोमी सल्फाइड। एंटीनोमी किसको बोलते हैं, एंटीमोनी। एंटीमोनी और एस से क्या हो जाएगा, सल्फाइड हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि 3S लगे तो आइड लग जाएगा। ठीक है। तो एंटीमोनी सल्फाइड। फिर उसके बाद आता है हमारा रसंजन का प्रयोग। रसंजन क्या बताया गया, चक्षु तेजोमियम। देखो अब यहाँ पर जो चक्षु होती है, हमारी आंखें होती है, वो कैसी होती है, तेजम्य होती है। अब ये आप मुझे बताओगे कि हमारी आंखों में कौन सा पित्त होता है। ठीक है। कौन सा पित्त होता है हमारी आंखों में। ठीक। तो हमारी चक्षु कैसी होती है, तेजम्य होती है, मतलब हमारी आंखों में तेज माबूत होता है। और उसकी वजह से हम विशेषातम सलेशम व्यात, जिसकी वजह से जो कफ को हमेशा भय रहता है, मतलब तेजम विशेषा सलेशम व्यायाम, मतलब हमारे लिए तो तेज में रहता है तो इसको शीतल कफ से हानि होने का एक हमेशा भय रहता है। ठीक है। तो यज्युम तस्यम सप्तरात्रे सप्तरात्रे असम स्त्रवनार्थ रसंजनम। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, जो सातवीं रात्रि है उस सातवीं रात्रि पर आपको यहाँ पर इस रसंजन का प्रयोग करना चाहिए, ताकि अगर आपकी आंखों में जो ये कफ वगैरह है, कफ कफ जमने लग जाए तो उसको निकाल सके। ठीक है। केवल सातवीं रात्रि पे लगाना, डेली इसका प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि आचार्य ने माना है कि जैसे एक हफ्ते के अंदर कहीं ना कहीं आपकी जो आंखों में है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कफ जमने लगेगा। और अगर कफ जमने लगेगा तो पित्त है आपकी आंखों में, जो आपका आँख तेजोमय होती है, उसका नाश हो जाएगा, आपकी दृष्टिहीन हो सकती है। तो इसके लिए आपको कम से कम एक हफ्ते में एक बार इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। ठीक है। और इस रसायन को हम बोलते हैं येलो ऑक्साइड ऑफ मरकरी। ठीक है।
फिर आते हैं व्यायाम के लाभ। तो लाघव कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्नि मेदस्य विविध घन गात्रम व्यायाम दुपज्यते। देखो बहुत आसान है, याद आपको सभी को होना चाहिए कि हमारी बॉडी में लाइटनेस कराता है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम और भी काम करने के लिए समर्थ हो जाते हैं। दीप्त करता है अग्नि को, मतलब अग्नि को बढ़ाने का, जठर अग्नि बढ़ाने का काम करता है। मेदस क्षय करता है, मेद का क्षय करता है। विविध घन गात्रम आपकी बॉडी को कैसा करता है, सुडौल करता है, कॉम्पैक्टनेस करता है। ठीक है, व्यायाम दुपद्धति, ये सभी किसके होते हैं, व्यायाम के लाभ आपको देखने को मिलते हैं। देखो फिर आता है यहाँ पर दसविध पाप कर्म। ठीक है, अब दसविध पाप कर्म के अंदर क्या बताया गया है कि आपको मतलब ये ऐसे काम नहीं करने, जैसे कि पहला बताया गया हिंसा नहीं करना है। ठीक है, हिंसा मतलब जैसे किसी को चोट वगैरह नहीं पहुंचानी है, हिंसा नहीं करना है, इससे मतलब चोरी वगैरह नहीं करनी है। ठीक है, और अन्यथा काम मतलब अन्यथा काम भी नहीं करना है। ठीक है, मतलब अन्यथा काम मतलब ऐसे काम नहीं करना है जो लॉ के अगेंस्ट हो। ठीक है, और उसके बाद पैशून्य, पैशून्य का मतलब होता है चुगलखोरी वगैरह नहीं करनी है। ठीक, देन उसके बाद है हमारा पुरुषार्थ, मतलब इन ऐसे कामों को नहीं करना चाहिए। एंड संभव विलापम, संभव विलाप मतलब बिना बात के, मतलब ऐसे कोई अनरिलेटेड नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, असंबंध नहीं बोलना चाहिए। दूसरा होता है व्याप्त, व्याप्त का मतलब होता है कि दूसरों का अनिष्ट नहीं सोचना चाहिए आपको कभी भी। फिर होता है अविद्या, अविद्या का मतलब होता है कि दूसरे के धन के पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर आता है कि दुर्ग प्रिया, दुर्ग प्रिया, दुर्ग प्रिया का मतलब होता है शास्त्र के विरुद्ध नहीं सोचना है। ठीक है, ऐसा नहीं यार भागवत कुछ और बता रहे हैं, हमारे आचार्य कुछ और बता रहे थे और आपने कुछ अलग ही इसको सोच लिया है। ठीक है, पाप कर्मेति दसदा एंड दसदा काय वाम बनी शेषम तजेत। तो यहाँ पर ये क्या बताया गया है, तो ये तीन चीज़ बताई है। काय मतलब काया से नहीं करना है ये चीज़, और हमारा बाय मतलब वाचिक, एंड देन मानसिक, मतलब तीन चीज़ बताई है भाई। खुद देखो ना, ये सारी इन तीन चीज़ के अंदर ही आ जाएगी। मतलब आपको कायचिक, वाचिक और मानसिक, इन तीनों चीज़ पर आपको एक तरह से कंट्रोल रखना है। ठीक है, जैसे अगर हम कायचिक की बात करता हूँ तो कायचिक के अंदर हमारा हिंसा आ जाएगी, चोरी आ जाएगी। ठीक है, अन्य कर्म आ जाएंगे। तो ये किसके अंदर आ जाएंगे, हमारे कायचिक के अंदर आ जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से आप ऐसे ही हमारे वाचिक के अंदर आ जाएंगे, ऐसे ही मानसिक के अंदर आ जाएंगे। काफ़ी डिटेल में मैंने इसको अपने लेक्चर में दिखाया, बताया था। ठीक है, देखो अब हम देखते हैं सद्वृत्त। देखो सद्वृत्त काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका एक श्लोक तो कम से कम आपको याद होना चाहिए। जैसमें इसमें बताया आर्द्र संतानता, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आर्द्र संतानता मतलब जितने भी जो अदर और जीव है तो उनको भी संतान की तरह समझो एक तरीके से। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि सभी प्राणियों के प्रति आपको दया होनी चाहिए, जिस तरह से आपको अपनी संतान के प्रति दया होती है, प्रेम भाव होता है, तो इस तरह से। और त्याग मतलब त्याग करना चाहिए। देखो त्याग हमें उस वस्तु का करना चाहिए जो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उसको तो आप त्याग कर सकते हो, लेकिन जो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है अगर आप उस चीज़ का त्याग कर रहे हो तो वो सबसे श्रेष्ठ त्याग माना जाता है। और उसके बाद अपने कायचिक, वाचिक और चेतस, चेतस यानी मन को बोला गया है। मतलब कुछ चीज़ होती है जो आपके शरीर को फिजिकल नीड होती है, कुछ मेंटली नीड होती है, कुछ आपके मन को मेंटल नीड होती है, कुछ आपको वाक मतलब जो बोलते हैं उन सभी को आपको दम करना चाहिए, मतलब दमाना चाहिए, मतलब दम करना, दम समन करना चाहिए। मतलब इन तीनों चीज़ों आपको कंट्रोल होना चाहिए। एंड स्वार्थ बुद्धि होनी चाहिए, प्रार्थेशु एंड पर्याप्त मिति सद्वृत्तम। तो ये सब किसके अंदर आते हैं, सद्वृत्तम के अंदर आते हैं। देखो फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 3 अष्टांग हृदय का। इसमें ऋतुचर्या आती है। तो ऋतुचर्या से मुझे ऐसा कोई ऐसा लोग लगा नहीं कि इम्पोर्टेंट है इतना। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इसका कोई श्लोक नहीं लिया है। फिर हम बात करते हैं अष्टांग सूत्र स्थान 4 का, जिसका नाम है रोग अनुपादनीय अध्याय। तो इसमें जो श्लोक है आधान्य वेग का मेरा फेवरेट वन है, मैं इसे कभी नहीं भूलता हूँ। ठीक है, एक दो बार याद कराता हूँ जब तक याद है। आधान्य वेग क्या है कि वेगान धारित वात विन मूत्र छप तृट क्षुदाम निद्रा का श्रम सुभाष जरम चरित देते शाम। ठीक है, तो ये श्लोक आपको डायरेक्टली रट लेना है, मुझे इसमें ऐसा कोई ऐसा नहीं बताना है आपको। ठीक, तो ये जो 13 वेग होते हैं ये कैसे होते हैं, अधान्य वेग, मतलब इन वेगों को आपको धारण नहीं करना है। ठीक है, अगर आप इन वेगों को धारण करोगे तो आपको बहुत सारे रोग हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है धारणीय वेग। तो धारणीय वेग में क्या है, धार्य तू सदा वेगान हितेशी प्रत्यय, मतलब इन धारणीय वेग को सदा धारण करना चाहिए जिस भी व्यक्ति को अपना हित चाहता है, चाहे इस लोक में हो चाहे परलोक में हो। वो कौन कौन से, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, मात्सर्य मतलब जो क्रोध है, ठीक है, राग मतलब किसी से अफेक्शन वगैरह है, तो इनको क्या करना चाहिए, और इंद्रिय, इन सभी को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, दुख या अपने जीतना चाहिए, इनको धारण करना चाहिए। ठीक है, तो ये बताया गया धारणीय वेग के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं अष्टांग हृदय 5 के, जिसमें से मैंने कोई भी श्लोक नहीं लिया है, सारा आपका वर्बली रटने का है, याद करने का है।
ठीक है। और 6 में ने कोई श्लोक नहीं लिया है, वो भी सारा यहाँ पर याद करने का ही है आपका। अब हम बात करते हैं विषुक्त भोजन के लक्षण, जो कि अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 7 का अंदर अध्याय के अंदर, जिसमें आता है विषुक्त भोजन के क्या लक्षण हैं। ठीक है, तो ओदनो विश्वान सांद्रो यात्यम विस्तरम व्यव्यतम अवेम। तो यहाँ में क्या बताएगा, ओदनो। देखो ओदनो किसको हम बोलते हैं, जो भात होते हैं ना, चावल होते हैं, चावलों का जो चावल को बोलते हैं। तो चावल जो उबले हुए चावल होते हैं, ठीक है, अगर उनमें विष मिलाया हुआ होगा तो वो कैसे हो जाएंगे, सांद्र हो जाएंगे। सांद्र मैंने बताया कुछ सॉलिडिटी विस्कस वगैरह सा, ठीक है, ऐसे हो जाएंगे। देन उसके बाद बताएगा यात्यम विस्तरम व्यवत्यम, मतलब उसको एक तरीके से देखना वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एंड चिरेन पच्यति पकवो, मतलब उसे पकने में भी क्या लगेगा, चावलों में टाइम लगेगा। ठीक है। एंड भवेत्यम, उसके बाद क्या बोला गया है कि भवेत्यम पुरुषोत्तम उपमा, मतलब एक तरीके से वो बासी से लगेगा। अभी बेशक आपने पकाया हुआ है, अभी बिल्कुल गरम गरम खाना है, फिर भी आपको चावल कैसे लगेंगे, बासी से लगेंगे, अगर उसमें पॉइजन वगैरह जहर वगैरह मिलाया हुआ होगा तो। और मयूर कंठे तुल्यम ऊष्मा, अगर उसमें अगर हम कह रहे हैं कि जो आहार में, जो भोजन में, जो ये हमारा चावल है, उनमें अगर विष मिला दिया गया होगा और उसको अगर हम उष्मा में डालते हैं, मतलब उसकी जो ऊष्मा होती है, वो कैसे होगी, जो मयूर की जो कंठ होगी ना, मयूर का कंठ कैसा होता है, थोड़ा ब्लूइश सा होता है, नीला नीला सा होता है, तो उसके समान उसमें ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, जैसे नॉर्मली ऊष्मा कैसे निकलती है, भाप निकलती है, वो भाप जो होगी वो कैसे होगी, मयूर के कंठ के समान होगी। और उसको खाने से मोह हो जाएगा, मूर्छा हो जाएगा, प्रेशर मतलब एक्सेसिव सलाइवेशन हो जाएगा। एंड हेते वर्थ गंधे, और उसमें कोई वर्ण नहीं हो, कोई गंध नहीं होगी। क्लियरते एंड चंद्रकाचिता, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, चंद्रकाचिता मतलब इसमें जो ये पॉइजन पड़ा होगा ना, ऐसे पड़ा होगा जैसे तेल की बूंद, जैसे हम पानी में तेल की बूंद डाल देते हैं ना, बिल्कुल इस तरह से। फिर आता है विरुद्ध की परिभाषा, यत किंचतिन दोषाम उत्क्लेशम ना हरितम समासात विरुद्धम। तो इसमें क्या बताया गया है कि विरुद्ध कौन है, विरुद्ध उसको बोला गया है जो आपके दोषों को बढ़ा देता है, लेकिन उन दोषों को वो आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकालता है। ठीक है। देन उसके बाद आते हैं कि निद्रा के सम्यक लाभ होता है असम्यक से हानि। देखो अगर आप निद्रा के सम्यक लाभ क्या होता है, निद्रा तो सुखम, अगर सम्यक लाभ होगा तो सुख मिलेगा, और असम्यक होगा तो दुख मिलेगा। सम्यक होगा तो पुष्टि मिलेगी, असम्यक होगा तो कार्य मिलेगा। सम्यक होगा तो बल मिलेगा, असम्यक होगा तो अबल मिलेगा। सम्यक होगा तो वृष्टता मिलेगी, असम्यक होगा तो क्लीबता मिलेगी। सम्यक होगा तो ज्ञान मिलेगा, असम्यक होगा तो अज्ञान मिलेगा। सम्यक होगा तो जीवितम मिलेगा, और असम्यक होगा तो जीवितम ना, मतलब जीवित नहीं मिलेगा। ठीक। देन उसके अनुसार है, फिर उसके बाद है काल अनुसार निद्रा के गुण। ठीक है, तो रात्रो जागरण रूक्षण, मतलब रात्रि में जागरण करने से क्या होती है, रुक्षता आती है। एंड स्निग्ध पर स्वप्नम, और दिव्या, मतलब दिन में स्वप्न करने से स्निग्धता आती है। आरुक्षम, आरुक्ष मनो अभिशयंती, तो आसीन प्रचालितम। तो इसका क्या मतलब बताया गया है, इसका मतलब बताया कि आरुक्ष है और मन अभिसंधि, कहने का मतलब ये है कि अनभिसंधि, ये मन, ठीक है, हाँ, आरुक्ष और अनाभिसंधि, आरुक्षम, तो ये क्या हो जाएगी पूरे आरुक्षम और अन अभिसंधि, और तो आसीन प्रचालितम। देखो तो आसीन प्रचालितम का क्या मतलब है कि जो आप नैप लेते हैं, जैसे पढ़ते पढ़ते आप सो जाते हैं कभी कभी बैठे बैठे, वो सबसे बेस्ट बताया गया है। आयुर्वेद में सबसे बेस्ट वही बताया गया है कि आप टेबल में बैठे बैठे ही सो जाइए, जो कि कैसा होता है, ना उससे आपकी बॉडी में रुकता आएगी, ना ही वो आपकी बॉडी में अभिसंधि होगा, ब्लॉकेज को ब्लॉक करने वाला होगा। ठीक है, मतलब चैनल्स को ब्लॉक करने वाला भी नहीं होगा। ठीक है, देखो अब बताया गया द्रव्य की मात्रा के बारे में। तो गुरु नाम अर्ध सौत्यम लघु नाम नातितृप्तम। ठीक है, मात्रा प्रमाणम निर्दिष्टम सुखम या अभी द्विजीयते। तो इसमें क्या बताया गया है, देखो दो प्रकार के आहार होते हैं, एक गुरु आहार होता है और एक लघु आहार होता है। ठीक है, तो गुरु आहार को कह रहा है कि अर्ध सौत्यम, मतलब जितनी आपकी भूख है उसको आधा ही खाना चाहिए। जैसे आपको 4 रोटी की भूख है तो आपको 2 रोटी ही खानी चाहिए, अगर वो आइटम गुरु है तो हैवी है तो। जैसे कि आप, अगर मैं मोमोज़ की बात करता हूँ, मैं ब्रेड की बात करता हूँ, ठीक है, मुंह में पानी आ रहा होगा आपके, तो ये जो भी आहार होते हैं तो उसको कैसा खाना चाहिए, आपको आधा ही खाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल पेट भर के मोमोज खा रहे हो या पेट भर के कोई भी मैदा वाला आइटम खा रहे हो, तो उनको कैसा करना चाहिए, आधा ही खाना चाहिए। एंड लघुनम नाति तरफ, जो चीज़ लघु है, जैसे कि आपके चावल भी लघु होते हैं, मूंग की दाल होती है, वो कैसी होती है, वो लघु होती है, बहुत सारे आइटम, बाजरा वगैरह, ठीक है, मक्का वगैरह। ठीक है, बाजरा का तो शायद मुझे ऐसा आइटम नहीं है, याद नहीं है, लेकिन हाँ जो मक्का वगैरह होती है वो लघु होती है। ठीक है, तो वो कैसे खाने चाहिए आपको कि आधे ही खाने चाहिए, जितनी आपकी भूख है उसको आधा खाना चाहिए। एंड मात्रा परमाणु निर्देशम सुखम याव दी जुएते। तो आचार्य भागवत ने क्या बताया गया है कि देखो मात्रा का
प्रमाण बताया गया है, मतलब जितनी मात्रा में जो आहार है वो निर्दिष्ट सूक्ष्म सुख तरीके से आसानी से पच जाता है, वही उसी के प्रमाण के आपके लिए क्या होती है, वही श्रेष्ठ प्रमाण होते हैं। देखो बात आती है कि सारे गुरु कितना लघु कितना खाने हैं, तो उन्होंने एक बात कह दी सीधी सीधी सी कि जितना भी आहार है वो आपके अगर सही मात्रा मतलब कितना भी आहार हो, अगर वो सूक्ष्म तरीके से पच जाता है बिना आपको कोई कष्ट पहुंचाए, तो वही आहार की सही मात्रा होती है। उसके बाद अति मात्रा में भुक्त भोजन का परिणाम बताया गया है। यदि जो भुक्त भोजन भुक्त भोजन का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में आप आहार का सेवन कर लेते हो, तो वो क्या करता है, अति मात्रा सर्वनाशम दोषाम प्रकोपते, मतलब अति मात्रा में अगर आप भोजन का सेवन कर लेते हो, वो जल्दी से आपके दोषों को प्रकोपित कर देता है, सारे दोषों को, वात को भी, पित्त को भी और कफ को भी, तीनों दोषों को प्रकोपित कर देता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं विपाक की परिभाषा के बारे में। तो जठारनेन अग्निना योग ददेतु रसांतरम रसनाम परिणामांते स विपाक इति स्मृता। तो यहाँ पर जठारनेन का मतलब क्या होता है, जो आपकी जो आपकी अमाशय होती है, अमाशय में जो देखो इन्होंने क्या बोला है कि जैसे ये आपका अमाशय है, ठीक है, ये अमाशय है, तो इस अमाशय में जब आहार आएगा और इस पे जब अग्नि वर्क करती है, ठीक है, वैसे तो यहाँ पर जठराग्नि नहीं होती, जठराग्नि स्थान जो गृहिणी के अंदर बताया गया है, लेकिन यहाँ पर केवल अग्नि बोला गया है। तो आप इतना ही समझिए कि अमाशय के अंदर जब आहार आता है उस पर जब अग्नि वर्क करती है, जिसकी वजह से उसके आहार में रसों में परिवर्तन आता है, और इन जो रसों में जो परिवर्तन आया है उसे हम क्या कहते हैं, विपाक कहते हैं। ठीक है, ठीक। तो उसके बाद आता है प्रभाव की परिभाषा। तो रस आदि साम्यम यत कर्म विशिष्ट तत्प्रभावम। जैसे कि देखो कहते हैं ना कि कोई द्रव्य रस की वजह से काम कर रहा है, कोई गुण की वजह से काम कर रहा है, कोई अपने कर्म की वजह से, कोई वीर्य की वजह से, कोई विपाक की वजह से। ठीक है, जैसा हम कह रहे हैं कि यार ये जो वीर्य है वो वात का शमन कर रहा है, आप कह सकते हैं उष्ण वीर्य की वजह से वो वात का शमन कर रहा है। लेकिन जब सभी चीज़ सेम हो, मतलब जो रस पंचक सेम हो, रस गुण वीर्य विपाक सब सेम हो, ठीक है, लेकिन फिर भी जो द्रव्य है वो किसी और की वजह से काम करता है, तो वो और क्या है, वो और प्रभाव है। ठीक है, जैसे दंती है द्रवंती है, मैं मान लेता हूँ एक दंती है एक द्रवंती है, तो दोनों कैसे होती है, दोनों का रसगुण वीर्य विपाक सब सेम होता है, लेकिन जो द्रवंती है, ठीक है, तो वो कैसी होती है, विरेचक होती है ड्यू टू इस प्रभाव। एक बार चेक कर लेना, शायद द्रवंती ही होती है। ठीक है, इसके प्रभाव के और भी एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे आगे। ठीक, जैसे मधु है, जैसे मधु और घृत है, मधु घृत नहीं, घृत और क्षीर है, मतलब दूध है। ठीक है, दोनों का रस गुण वीर्य विभाग सब सेम है, लेकिन यहाँ पर जो घृत है, वो क्या करता है, वो पित्त को यानी अग्नि को बढ़ाने का काम करता है, जबकि जो क्षीर है वो अग्नि को कम करने का काम करता है। अब क्यों करता है, क्योंकि प्रभाव की वजह से, इस तरह का आ जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं नित्य सेवन द्रव्य के बारे में, जो कि है कि त्रिफला और मधु सर्पी। ठीक है, तो देखो त्रिफला तो मैं भी खाता हूँ डेली, आप भी खाया करो। मधु मतलब शहद, वो भी है मेरे पास। ठीक है, घृत तो हम गाम से है तो घृत तो होगा ही। ठीक है, एंड व्याम निशी नेत्रम बलियाम च स्वास्थ्य यानुवृत्तियम कृच्याम रोग स्वीकार चयतम। तो मतलब ये आपके हेल्थ के लिए बढ़िया होता है, आपकी आंखों के लिए, शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, इन 3-4 चीज़ों को आपको रेगुलर सेवन करना चाहिए। तो उसके बाद है हमारा देह का मूल क्या है, दोष धातु मल मूलम सदा देह से है, देह दोष धातु मला मूलम सदा देह से है। ठीक है, जो दोष है, वात पित्त कफ, 7 धातु है, 3 मल है, यही हमारी बॉडी के मूल होते हैं, रूट होते हैं। दोष के सामान्य कार्य वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। देखो ये मैं बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा, तीसरी जन चौथी बार मैं इसको बता रहा हूँ। वात के जो कार्य होते हैं, वात दोष के उत्साह करने का, उच्छ्वास मतलब इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन करने का, चेष्टा मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ है, वेग है, ठीक है, इनका परिवर्तन करने का, और जितनी भी आपकी धातु उनको बैलेंस करने का। पित्त के क्या है कि पित्त पक्तिम ऊष्म दर्शन है, पक्तु डाइजेशन करने का, ऊष्मा का देखने के लिए, भूख के लिए, रुचि के लिए, प्रभा के लिए, मेधा के लिए, धी के लिए, धैर्य के लिए, और मार्दा के लिए। जो शरीर थुलथुला होता है वो दोष की वजह से ही होता है। कब दोष में श्लेष्मा, स्थिरत्व, स्निग्धम, संधिबंध, क्षमा आदि भी। ठीक है, मतलब बॉडी में स्टेबिलिटी लाने के लिए, स्निग्धता लाने के लिए, और बोन्स को जोड़ने के लिए, तो ये सभी के रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, कफ दोष होता है। सब धातु के श्रेष्ठ कर्म क्या होते हैं, प्रीणन करने का, जीवन करने का, लेपनम स्नेम धारणम पुण्य गर्भोत्पाद धातु न श्रेष्ठ कर्म कर्मातम स्मृतम। यानी रस प्रीणन करता है, रक्त जीवन देने का, मांस लेपन करने का, मेद स्नेह और अस्थि धारण करने का, मज्जा पूर्ण करने का, और शुक्र गर्भ उत्पादन करने का, ये कर्म यहाँ पर बताया गया है।
उसके बाद हम मलों के सामान्य कार्य यानी मूत्र पुरीज स्वेद के, जैसे पुरीज का बताया गया अविष्टम पुरीजस्य। तो अविष्टम पुरीजस्य का मतलब है वो शरीर को धारण करता है, एक तरीके से शरीर को बल देने का कार्य करता है। मूत्र से क्लेद वाहन, मूत्र के थ्रू जितना भी क्लेद है उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं बॉडी से। एंड स्वेद से क्लेदम धृति, और जो स्वेद क्या करता है जितने भी क्लेद उसको रिटेन करने का काम करता है। फिर दोषों के क्या कर्म है, ठीक है, ये भी हम देखो अब मैं इसके भी यहाँ पर लिख सकता था कि हर एक दोष के कर्म, लेकिन यहाँ पर जो मैंने लिखे हैं, ठीक है, वो नहीं इसलिए नहीं लिखे क्योंकि आप यहाँ पर चरक संहिता के याद कर सको, क्योंकि आगे भी आपको चरक संहिता के काम आएंगे, ठीक है। तो ये अष्टांग हृदय नहीं आती है आपकी, सेकंड प्रॉफ में चरक संहिता आती है और थर्ड में भी, तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखे है, ठीक है। भागवत के अनुसार सेम ये, वैसे ज़्यादा फर्क नहीं है, बस थोड़ा आगे पीछे करके एक दो नए वर्ड आ गए हैं और ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ कि जो मैंने बताया उसी के अनुसार आप करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर पहली भागवत के याद है तो आप चरक के रहने देना, भागवत के ही कर लेना, ठीक है। अगर जिनको नहीं है तो उनके लिए वेल एंड गुड है, आप जाके चरक के ही याद करना जो मैंने आपको बताया। अब ओज के हम बारे में बात करते हैं, तो ओजस्तुम तेजोम धातुनाम सुक्रांतम ब्रह्म स्मृतम। तो इसके बारे में क्या बताया है कि जो ओज है वो सभी धातुओं को कह रहा है कि एक सारभाग होता है। देखो शुक्रांतम मतलब रस से रक्त, रक्त से मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, मज्जा से शुक्र बनेगा, ठीक है। तो उन सभी का शुक्र तक 7 धातुओं का सभी का जो परम भाग होता है वो क्या होता है आपका ओज कहला जाता है। एंड हृदयम स्थितम अपिम व्यापिम देहम स्थिति निबंधनम। और क्या बताया गया है कि यह हृदय में स्थित होता है, और हृदय में स्थित होने से ही वो क्या होता है कि सारे शरीर में फैल जाता है। जैसे आपके शरीर में क्या आता है, जब ब्लड आता है, ब्लड आपके सारे शरीर में फैल जाता है, उसी तरह से जो ओज हृदय में स्थित हो जाता है, और हृदय में स्थित होने की वजह से वो सारे शरीर सारे देह में आपको क्या करता है, विसरण करता है, ठीक है। और ये कैसा होता है, स्निग्ध होता है, स्निग्ध होता है और सोमात्मक होता है। सोमात्मक का मतलब होता है जलमावुत प्रधान होता है, ठीक है, और शुद्ध होता है मतलब प्योर होता है। और इसका जो वर्ण बताया गया वो बताया गया ईसद लोहित, ईसद लोहितम पित्तम, मतलब ईसद लोहित, लोहित पित्तम, ईसद लोहित पित्तम, इस तरह से इसका कलर बताया गया है, ठीक है। मतलब स्लाइटली रेडिश येलो कलर्ड होता है। कैसा होता है, स्लाइटली जो येलो कलर्ड होता है, मतलब थोड़ा सा रेडिश थोड़ा सा येलो, स्लाइटली रेडिश येलो कलर इसका होता है, ठीक है। और यन्नास नियतम नासो यस्मिति तिशस्ति तिशंति निष्पगंते यतो भावा विविधम देहम संसरयम। तो क्या बताया गया है कि इसके नाश होने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, मृत्यु की स्थिति हो जाती है, और इसकी स्थिति से देह की स्थिति बनी रहती है, और देह के जितने भी भाव है इसी पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो ये श्लोक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना, इतना तो याद ही आप कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा याद नहीं करोगे तो 3 लाइन आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद तो कुछ नहीं बताया गया है, बताया गया है कि अगर इसका नाश हो जाता है तो आपके प्राणों का भी नाश हो जाएगा, और यही जितने भी भाव होते हैं शरीर में ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और देह की स्थिति भी ओज की वजह से बनी रहती है, क्योंकि ओज क्या एक तरीके से इम्यूनिटी है, और ओज नहीं रहेगा तो कोई भी हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन हो जाएगा, और उससे हम लड़ नहीं पाएंगे, जिससे हमारी क्या हो जाएगी, डेथ भी हो सकती है। देखो यहाँ पर दोष के स्थान, प्रकार और कर्मा, जैसे वात दोष है उसके 5 प्रकार है, ठीक है। पित्त के भी 5 है और कफ के भी 5 है, ठीक है। स्थान हो गए, और देखो जैसे वात का स्थान वस्ती पुरुष कट स्थान, ये कहाँ पर पढ़े थे हम, चरक के पढ़े थे, क्रिया शरीर के अंदर, तो वहाँ पर से ही आपको करनी है, स्थान, प्रकार और कर्म, ठीक है। वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष के स्थान क्या है, कर्म क्या है, ठीक है, और प्रकार क्या है, ये हम क्रिया शरीर के अंदर देख चुके हैं, वहाँ से आप देखोगे तो आपके लिए बढ़िया है। अगर आप अष्टांग के अनुसार करोगे तो आप क्रिया शरीर के भूल जाओगे, तो इसलिए मैंने वहाँ पे कराई है, वहाँ से आप कर लेना। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर हम इतने अच्छे विद्वान हैं, इतने अच्छे बच्चे हैं कि आप नए नए श्लोक और चीज़ें हम करते रहेंगे, तो आप मुझे बता देना, मुझे तो 5-10 मिनट की वीडियो और बनानी है, मैं उन सभी को यहाँ पर कवर करा दूंगा। मेरा ना लिखने का यही कारण है कि आपको ये दिखने को ना मिले और केवल उन पर ही फोकस करूँ, ठीक है। मैंने अपने टाइम पर सच बता रहा हूँ, मैंने करे थे, मैं बहुत कन्फ्यूज़ हुआ था कि कौन किसका था, कितना डिफरेंस था, बहुत बिल्कुल सेम सा ही लगता है, माइनर सा फिर डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि जो हमारी वोकेबलरी, ठीक है, वो आगे पीछे हो जाती है, जिससे हम अच्छे से इसको नहीं कर पाते। तो अब आता है चैप्टर नंबर 13, ठीक है, अष्टांग सूत्र का, जिसका नाम है दोष उपकर्मण्य अध्याय। तो इसमें क्या बताया गया है, दोष का कोष से शाखा आदि में गमन का कारण, मतलब दोष जो कोष्ठ में जा रहे हैं, ठीक है, मतलब कोष्ठ से शाखा में। देखो हमें अल्टीमेटली कहाँ पर लाना होता है, शाखा से कोष्ठ के अंदर लाना होता है, लेकिन अगर हमारे जो कोष्ठ है वो शाखा आदि में पहुँच गए, मूव कर गए, तो उसका क्या कारण हो सकता है। पहला है कि व्यायाम, कि आपकी बॉडी में जो आपकी कोष्ठ में कह रहा है कि जो दोष है, ठीक है, लेकिन आपने व्यायाम करा तो उस व्यायाम की वजह से कोष्ठ से शाखा में पहुंच जाएंगे, ठीक है। दूसरा होता है कि ऊष्म तैचन्यात, ऊष्मा की तैचनता की वजह से, मतलब आप ग्रीष्म ऋतु में वो गलत ऊष्म विहार का सेवन कर रहे हो,
तो उसकी वजह से। एंड तीसरा तो अहित आचरण कर रहे हो तो उसका ये भी एक कारण हो सकता है, ठीक है। अभी एंड कोष्ठ आचव अस्थि मर्मानी, तो इससे क्या होगा, जो कोष्ठ से शाखा में दोष पहुंच जाएंगे, और शाखा में जो आपकी जो मर्म अस्थि है वहाँ पर जो दोष है, वहाँ पर दोष कह रहा है कि फैल जाते चले जाते हैं, ठीक है। द्रुतम नाम मारुतस्य, मतलब इस बात की वजह से जो दोष है वो आपके अस्थि मर्म में यहाँ पर ही फैल जाते हैं। देन उसके बाद आता है दोष का शाखा आदि से कोष्ठ में गमन का कारण। देखो ये सबसे बेस्ट होता है कि आप यही हमेशा जब भी आप पंचकर्म कराओगे तो आप यही चाहोगे जो दोष है वो शाखा से कहाँ पर पहुंच जाए, कोष्ठ में पहुंच जाए, ठीक है, ताकि हम इजीली इनको निकाल सकते हैं। भाई देखो जैसे मान लो ये पेट के अंदर आपके जो दोष है, ये आपके जो कोष्ठ के अंदर दो चीज़ आती है, आपका अमाशय भी आ जाता है और पक्वाशय भी आ जाता है, ठीक है। यदि दोष अमाशय और पक्वाशय के अंदर है, जैसे मान लो अमाशय के अंदर है तो आप वमन करके निकाल सकते हो, पक्वाशय के अंदर है तो आप विरेचन करके निकाल सकते हो। लेकिन यही मान लो अगर हाथ में आ जाते, पैर में आ जाते, तो आप कैसे निकालते? पहले आपको उन दोषों को कह रहा है कि अमाशय पक्वाशय के अंदर लाना पड़ता है, तब जाकर उसे निकालना पड़ता है। तो इसलिए ये वाली कंडीशन बेस्ट होती है, ठीक है। अब शाखा से कोष्ठ में गमन का क्या कारण है कि तेव्याम स्रोतस विशोधनात्, मतलब जो स्रोतस है उनका मुख कैसा होता है, विशोधनात्, शोधन होता है, ठीक है। मतलब एक तरीके से क्लियरिफाइंग बॉडी चैनल्स, मतलब जो बॉडी के चैनल्स है वो क्लियरिंग है, ताकि इसकी वजह से क्या, जैसे मान लो बॉडी के चैनल क्लियर है तो ईजी से वो कहाँ पर आ जाएंगे, आपके कोष्ठ के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा होता है कि वृद्ध्याद अभिसंधि, मतलब वृद्धि, मतलब या तो दोष बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जिसकी वजह से हो गया है, ठीक है। या फिर इसके बाद होता है अभिसंध्यन का क्या मतलब होता है, अभिसंध्यन का मतलब होता है कि द्रव्य भाव हो गए, मतलब जो दोष है वो लिक्विफिकेशन हो गए, ठीक है। दोष लिक्विफिकेशन होने की वजह से पिघल कर कहाँ पर आ गए, आपके कोष्ठ के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। या फिर एक होता है पाक, मतलब पाक की वजह से, मतलब दोषों का डाइजेशन हो गया है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, ठीक है, इस वजह से कोष्ठ में आ गए है, तो वायु से निग्रात। तो इस तरह से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो उसके बाद बात आता है साम और निराम दोषों के क्या लक्षण बताए गए हैं। तो यहाँ पर साम के बताया गया श्रोध अवरोधम बल भ्रंशो गौरव अनिल मूर्ता, कि अगर साम है, मतलब जो भी आपका साम है, मतलब उसमें देखो दो चीज़ होती है, साम एक निराम। साम का मतलब क्या है, उसमें अपक्व अन्न है, यदि अपक्व अन्न होगा तो उसकी वजह से स्रोतो अवरोध हो जाएगा, बल भ्रंश हो जाएगा, गौरवता आ जाएगी, अनिल मूर्ता आ जाएगी, ठीक है। मतलब वार कैसे हो जाएगी, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ होनी चाहिए, लेकिन वो कैसे हो जाएगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी। आलस्य आएगा, अपक्ति होगा, निष्ठिव आएगा, बहुत ज़्यादा थूक आएगा, मल संग हो जाएगा, अरुचि हो जाएगी, कलमा हो जाएगी, बिना कुछ कर्म थक हो जाएगी। लिंगानी मलानी सामान्य निरामन विपर्य। देखो ये तो हो गए सारे साम के लक्षण, और इनके जो अपोजिट लक्षण होंगे वो किसके हो जाएंगे, निराम के हो जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट श्लोक से। फिर आता है आम के लक्षण के, देखो फिर ये शाम के लक्षण देख लिए, अब आम के लक्षण देख लेते हैं। तो उसमें नो अलबलत्वेन धातु माग आपचितम, देखो जब जठराग्नि का जो बल है वो कम हो जाता है तो वो आहार को पचा नहीं पाती है, ठीक है। धातु माग अपचितम, मतलब धातु को क्या नहीं पचा नहीं पाती है, जिसकी वजह से दुष्ट आमाशय गतम, मतलब वो दुष्ट होकर आमाशय में पड़ा रहता है वो आहार। और रस आम, तो उसकी वजह से क्या होती है, रस आम की उत्पत्ति होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आम कहते हैं। तो इस तरह से हमारे सारे श्लोक कंप्लीट होते हैं। और अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे आसानी से कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए, ठीक है। मैं यही कोशिश करता हूँ कि आपको सभी चीज़ें समझ में आए। और फिर भी आपको लगता है कि श्लोक से ये 43 श्लोक 45 श्लोक कम है और श्लोक कराइए, तो आप मुझे वो भी बता सकते हो। मुझे क्या 5-10 मिनट की वीडियो बनानी है, लेकिन आपको लॉन्ग टाइम तक याद करने के लिए बार बार आपको इनको रिवाइज करना ही पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर रिवाइज होने वाले हैं, ठीक है गाइस। फिर मिलते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताना नेक्स्ट क्या स्टार्ट करना है, ठीक है, उसी के अनुसार हम स्टार्ट करेंगे।